राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 जय जय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आप हम सभी कितने भाग्यशाली हैं, हम पर कितनी श्री जी की कृपा है कि हमें श्री वृंदावन धाम का वास और आश्रय मिला। हमें श्री वृंदावन धाम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें श्री वृंदावन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए बड़े बड़े महापुरुष भी लालायित रहते हैं, याचना करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी तो कह रहे हैं, हो मन वृंदावन को स्वान। अरे मन तू वृंदावन का स्वान हो जा। स्वान कहते हैं ग्राम सिंह को। तू वृंदावन का श्वान हो जा। ऐसी वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन में रहने के लिए महापुरुषों ने ऐसी ऐसी लालसा करी कि अगर मैं मनुष्य रूप में नहीं रह सकता तो मुझे कोई कीट पतंग बना दीजिए, यहाँ का गुलमलता औषधि बना दीजिए। प्रभुदानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, नाली का कीड़ा बना दीजिए मुझे वृंदावन की, लेकिन मैं बाहर ब्रह्मा का पद स्वीकार कर भी नहीं रहना चाहता। ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय मिला, जहाँ प्रियालाल में नित्य निमज्जित जिनका हृदय है, आनंदित जिनका हृदय है, ऐसे महापुरुषों का आर्तनाद और प्रेमनाद निरंतर उनकी वाणी के रूप में प्रवाहित होता रहता है। ऐसा श्री वृंदावन धाम है जहाँ पर महापुरुष जितने हो चुके हैं उनका आर्तनाद उनकी वाणी के रूप में प्रकट है। आज भी हम उनके आर्तनाद का श्रवण कर सकते हैं उनकी वाणी के रूप में। उनकी वाणी, महापुरुषों की वाणी अर्थात प्रियालाल के प्रेम की कुंजी, महापुरुषों के उद्गार अर्थात प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति। ध्रुवदास जी की वाणी के लिए लिखा गया, महापुरुषों ने वाणी हित ध्रुवदास की सुनि जोरी मुस्कात। श्री 42 लीला जी के विषय में महापुरुषों की जो वाणी है उसको सुनकर जोरी अर्थात प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं, उसको सुनकर प्रिया प्रीतम आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, आह्लादित होते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। महापुरुषों की वाणी का ऐसा प्रभाव है कि जो जो उस वाणी का आश्रय ले लेता है वे उस वाणी का बस अनुशीलन कर ले, उसको ग्रहण कर ले, उसको स्वीकार कर ले। स्वीकार करने का अर्थ श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। महापुरुषों की वाणी श्रवण करने को मिली। अब सबसे उत्तम श्रोता का लक्षण बताते हुए सेवक जी कह रहे हैं, वो ही परम सुजान श्रोता है जो सुनते ही उसके हृदय में महापुरुषों की वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत हो जाए, अपने चित्त में उस वाणी के प्रति रति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, अर्थात पूर्ण महत्व हो जाए महापुरुषों की वाणी में। वही श्रोता परम सुजान है। वो श्रोता नहीं है जो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। एक मूर्तिकार के यहाँ 2 मूर्तियां थीं और दोनों डिट्टो सेम, मतलब वैसी उनकी नाक, वैसी आंख, वैसा ही पूरा शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा, लेकिन एक की कीमत थी 1000 रुपया और एक की कीमत थी 1 लाख रुपया। जितना भी जो कुछ उसमें जिस सामग्री से वह बनी थी मूर्तियां, दोनों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं था। जिस सामग्री से वो 1000 रुपये की मूर्ति बनी थी उसी सामग्री से वो 1 लाख वाली मूर्ति बनी थी। तो बड़े सब लोग जो खरीदार थे वे आश्चर्यचकित कि आप जो है ये 1000 रुपये की मूर्ति दे रहे हैं और ये 1 लाख की दे रहे हैं, इसमें क्या अंतर है। तो एक बड़ा सा तिनका लेकर के, वो सींख जैसी लेकर के आए जो दुकानदार थे। उन्होंने कहा कि इसके कान में आप सींख डालिए, जो 1000 रुपये वाली थी। तो उसके कान में सींख डाली गई तो वो इधर से निकल गई। फिर बोले कि अब निकालिए सींख को और आप इधर आइए। 1 लाख वाली जो मूर्ति थी उधर आए, उन्होंने सींख जैसी डाली तो वो अंतर प्रवेश कर गई। बोले ये अंतःकरण में प्रवेश कर गई, अंतर में प्रवेश कर गई, अर्थात ये गहरी है, इसलिए इसकी 1 लाख रुपए कीमत है। ऐसे ही श्रोता जो इधर से इधर निकाल दे, वह श्रोता बहुत निम्न कोटि का श्रोता है।
केवल समय का सदुपयोग हो रहा है, सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। समय का सदुपयोग हो जाएगा, 1-1.5 घंटा जो सत्संग में अपने जन बैठेंगे, श्रवण करेंगे तो समय का सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन जीवन में चमत्कार घटित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। इधर से श्रवण करें और उसको अंतः में धारण करें, अंतः में स्वीकार करें, चित्त में स्वीकार करें, तो उस स्वीकृति का लाभ होगा कि केवल महापुरुषों की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आप कितनी भी निचली स्थिति में होंगे, उस निचली स्थिति से उठा करके आपको प्रेम राज्य में प्रवेश करा देंगे। ऐसे महापुरुषों की वाणी है। आप जिस परेशानी से क्लेशित होंगे, परेशान होंगे, केवल महापुरुषों की वाणी का आश्रय ले लीजिए। आपका चित्त कितना भी उद्विग्न हो और पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनिए, तुरंत हृदय शीतल हो जाएगा। क्यों? महापुरुषों की वाणी का ये प्रभाव है, तत्काल शीतलता प्रदान करने वाली वाणी है। और जितने भी आप कर्म व्रत साधन करेंगे उसका फल कभी कभी तो जन्म जन्मांतर में आता है। ऐसा देखने को मिलता है, किन्हीं किन्हीं कर्मों का फल शुभ या अशुभ जन्म जन्मांतर में भी आता है। जो आप कृत्य करेंगे शुभ कर्म, उनका उस कृत्य का फल हो सकता है कि देर से मिले, लेकिन ये जो है महापुरुषों की वाणी का आश्रय, ये तत्काल शीतलता प्रदान करता है। सद्य, उसी क्षण, सद्य हृदय वरुध्यते कृतभिः। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है उसमें श्रीमद् भागवत की महिमा कह रहे हैं कि जो भागवत का श्रवण कर लेता है, अर्थात महापुरुषों की वाणी का, परमहंस संहिता है भागवत, जो महापुरुषों की वाणी का श्रवण करता है, फल क्या होता है उसका? बोले सद्य हृदय वरुध्यते, उसी क्षण श्री हरि उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। महापुरुषों की वाणी का प्रभाव, श्री व्यास जी उनकी वाणी है, उनके द्वारा रचित है, परमहंस संहिता है, और मूल रूप से तो भगवान की ही वाणी है। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की व्याख्या श्री व्यास जी ने करी। ये महापुरुषों की, और श्री भगवान से बड़े महापुरुष कौन हो सकते हैं? जितने भी बड़े महापुरुष हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों को महापुरुषत्व प्राप्त इन्हीं के चरणों से हुआ है। सबसे बड़े जगत गुरु तो श्री कृष्ण ही हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। जितने भी महापुरुष हैं उन सबको महापुरुषत्व इन्हीं के श्री चरणों से प्राप्त हुआ है। इन्हीं की वाणी, महापुरुषों की वाणी, ये सब वाणियां जो हैं ये हमारे हृदय को बिल्कुल शीतल करके और प्रभु का साक्षात्कार कराने में सामर्थ्यमान है। इनकी महापुरुषों की वाणियों का केवल आश्रय ले लिया जाए। आश्रय लेने का अर्थ है हमारा जीवन बन जाए। जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन ज्ञानन, हमारे हृदय में प्यास बढ़ जाए। ये ना मन में आए कि ये तो कल सुनाई था, आज फिर सुना, फिर परसों वही, अब तो ये तो हमने कई बार सुना है और फिर ये बात नहीं आई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रोता का लक्षण वर्णन करते हुए कहते हैं, कैसा श्रोता हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुअग सरनाना, भरही निरंतर होई न पूरे। जैसे समुद्र है ऐसे ही श्रोता के कान होने चाहिए। वक्ता पहला श्रोता है, बोलने वाला पहला श्रोता है। कैसा श्रोता हो? समुद्र के समान उसके कान होने चाहिए। जैसे समुद्र में नई नई नदियां निरंतर प्रवाहित होकर उसमें जल डालती रहती हैं लेकिन वे कभी पूरा नहीं होता, इसी प्रकार श्रोता के कान होने चाहिए। महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए सदा लालायित रहे, सदा उत्साहित रहे, सदा आनंदित रहे। और ये उसी का चित्त हो सकता है जो महापुरुषों की वाणी पर महत्व रखता है, जो महापुरुषों की वाणी में महत्व रखकर उनके प्रति, उस वाणी के प्रति आचरण करता है। वही
महापुरुषों की वाणी का बड़ा प्रभाव है। महापुरुषों ने वर्णन किया, श्री हित रसिकन की गिरा, हित मिलवे की खोज, जो पे कर गाड़ी गहे, तो करी है मन मौज। मन मौज में हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा। कब? कह रहे हैं श्री हित रसिकन की गिरा, हित मिलवे की खोज। प्रेम स्वरूप जो प्रियालाल हैं, उन प्रियालाल के प्रेम का जो पथ है, उस पथ को चलाने वाली महापुरुषों की वाणियां हैं, उस पथ पर चलाने वाली महापुरुषों की वाणियां हैं। श्रीहित रसिकन की गिरा, गिरा अर्थात वाणी, रसिकों की जो वाणी है, हित मिलवे की खोज। ये प्रेम प्रभु अर्थात प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल के मिलने का पता है महापुरुषों की वाणी। बोले अमुक जगह जाना है, उनसे मिलना है, उनका पता बता दीजिए। बिना पते के कैसे पहुंचेंगे? तो प्रियालाल से मिलना है, उनका क्या पता है? ये महापुरुषों की वाणी से पता लगेगा कि उनका क्या पता है। जो पे कर गाड़ी गए, अब शर्त भी रख रहे हैं, किसको प्रियालाल का वे पता मिलता है और कौन प्रियालाल तक पहुंचता है? बोले जो पे कर गाड़ी गए, जो अपने हृदय से, अर्थात जैसे किसी वस्तु को, पते को हाथ में दबा लिया जाता है ढंग से कि कहीं खोने ना पाए, सुरक्षित जगह रख दिया जाता है कि पता ही हमारे पास है, कहीं खो ना जाए। अगर ये खो गया तो हम वहां उस गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसी प्रकार महापुरुषों की वाणी को हृदय में खूब संजो के रखा जाए कि अगर इस वाणी से हम बिलक हुए, राई के सम चलत ही हो तो और की और, राई के समान भी इस पता से बिलक हुए, महापुरुषों की वाणी से बिलक हुए, तो हम महापुरुषों के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात महापुरुषों के निकट, महापुरुषों का जो हृदय है, प्रियालाल हैं, उनके निकट नहीं पहुंच पाएंगे और महापुरुषों के हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महापुरुषों की जो वाणी है उसको सर्वोपरि मानिए, सर्वोपरि मानिए, सर्वोपरि मानिए। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले तो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, और इस मनुष्य शरीर में भी सबसे दुर्लभ जो बात है वो महापुरुषों का सानिध्य। पूज्य महाराज श्री का खूब प्रचलित वाक्य है कि भगवान का मिलना सरल है लेकिन महापुरुषों को मिलना कठिन है। महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, भगवान का मिलना सुलभ है, लेकिन महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। भगवान तो देखो मिले, जब भगवान का प्रकट में प्रादुर्भाव हुआ तो कितने जन थे ऐसे जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते थे, भगवान में, उनको भी दर्शन हुए भगवान के, लेकिन भगवान का मिलन नहीं हो पाया। दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं हो पाया, मिलते हुए भी मिलन नहीं हो पाया, सुनते हुए भी सुन नहीं पाए। ऐसे भी लोग, दुर्योधन आदि भगवान विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं और दुर्योधन कह रहा है ये माया भी है, तो ऐसे भी हैं। लेकिन दर्शन होते हुए भी दर्शन होने, अब देखो कितनी गहन चिंतन की बात है। इस सिद्धांत को कौन काट सकता है कि भगवान सर्वत्र नहीं है? कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही, लेकिन क्या दर्शन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कब दर्शन में आएंगे? महापुरुष जैसा कह रहे हैं, उनकी वाणी का अनुसरण किया, अनुकरण किया, उस वाणी के अनुसार चले, तो जो सर्वत्र है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि है नहीं और हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हैं, सर्वत्र हैं प्रभु और हमें दिखाई नहीं दे रहे, और महापुरुषों की वाणी के अनुसार चला जाए तो ऐसा प्रत्यक्ष उपासकों को दर्शन होता है कि सर्वत्र प्रभु का चित विलास चल रहा है, सच्चिदानंद में विलास चल रहा है। प्रभु ही प्रभु है सर्वत्र, जित देखो तित श्याम मयी है। गोपियां देख रही हैं, जिधर देख रही हैं श्याम सुंदर, जिधर देख रही हैं श्याम सुंदर। क्यों? पुत्री बदल गई है। जो नैनों की पुत्री है, जिसे महापुरुषों ने चश्मा कहकर भी संबोधित किया, नेत्रों का चश्मा परिवर्तित हो गया, नेत्रों के लेंस परिवर्तित हो गए। अब जो हमें माइक संसार दिखता था, त्रिगुणात्मिका माया से युक्त संसार दिखता था, अब वे दिखना बंद हो गया। क्या दिखने लगा? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा।
सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं, सर्वत्र मेरे प्रभु का सच्चिदानंद में विलास चल रहा है। वही प्रभु अपने ही रूप को अनेक रूपों में प्रकट करके को हम बहुश्याम, एक वही प्रभु अनेक रूपों में प्रकट हो करके इस दिव्य लीला को प्रकट कर रहे हैं, चाहे सांसारिक लीला हो और चाहे सच्चिदानंदमय लीला हो। वही एक प्रभु, वही प्रेम, वही हित, वही उसी का विलास, विश्वंभर सब जग आभास, सारे विश्व में उन्हीं प्रभु का एक चित विलास चल रहा है, ऐसा दर्शन होने लगता है। तो किस कारण से दर्शन हुआ? जो चीज है वो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन दिखने लगी कब? जब महापुरुषों की वाणी से हमारे नेत्र का ऑपरेशन हो गया। नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाए या काला पानी उतर आए तो जो होता है वह भी नहीं दिखता है। सामने होगा खूब दृश्य लेकिन नहीं दिखेगा, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो महापुरुष जन नेत्रों का ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? निरखि नयन हरिवंश, हरिवंश नेत्र दे देते हैं, प्रेम नेत्र दे देते हैं। जिन श्री राधा वल्लभ लाल के दिव्य सच्चिदानंदमय श्री विग्रह को हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका दर्शन करने का जो दिव्य सौभाग्य है, जिन नेत्रों से वह सौभाग्य प्राप्त होता है, उन नेत्रों को प्रदान कर देते हैं महापुरुष जन। इसलिए कह रहे हैं इन महापुरुषों की वाणी को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। अगर महापुरुषों की वाणी को, वाणी का अर्थ है महापुरुष के जो शब्दामृत हैं, जो महापुरुषों की वाणी से निकलते हैं, उन शब्दों को पकड़ लीजिए। वे शब्द ऐसे हैं, वे अक्षर ऐसे हैं कि आपको चढ़ा करके प्रभु के पास पहुंचा देंगे। हम नीचे स्थिति में हैं, चढ़ा करके प्रभु के पास पहुंचा देंगे। जो पे कर गाड़ी गए तो करी है मन मौज। अगर अपने हृदय में खूब दृढ़ता से महापुरुषों की वाणी को पकड़ लिया तो आपका मन आह्लादित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और मन मौज करेगा, आनंदित हो जाएगा। जोनो मन नाही लगे रसिकन वाणी माही, तोलो श्रीहित महल में नाही नाही आही। जब तक महापुरुषों की वाणी में मन नहीं लगता, मन उछटता है, मन दूर भागता है। चाहे महापुरुषों की दिव्य वाणियां जो रचित पद आदि हैं उन वाणियों को लें, या महापुरुषों की बोली हुई दिव्य वाणियां जो उनके मुख कमल से निसृत हुई है उस वाणी का हम दर्शन करें। अगर इन दोनों वाणियों के प्रति अर्थात महापुरुषों की वाणियों के प्रति हमारा मन उछट रहा है, मन नहीं लग रहा, तो महापुरुष जन वर्णन कर रहे हैं जोनो मन नाही लगे रसिकन वाणी माही। रसिकों की वाणियों में अगर मन नहीं लग रहा है तो लो श्रीहित महल में नाही नाही आही। श्रीहित महल जहाँ प्रियालाल दिव्य लीला विलास कर रहे हैं, दिव्य आनंद उठा रहे हैं, दिव्य आनंद की वर्षा कर रहे हैं, उस हित महल का दर्शन नहीं हो सकता। अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वाह वाह करते रह गए चढ़े सोतरे गैन। ये जो अक्षर हैं महापुरुषों की जो वाणी है ये पालकी है। जैसे पालकी के में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, ऐसे ही ये जो वाणी है महापुरुषों की ये पालकी है। इस पालकी में बैठ करके ये रसिकों के द्वारा जो वाणी प्रकट हुई पालकी है, पालकी में बैठ करके प्रियालाल के दिव्य नवनिभृत निकुंज में प्रवेश किया जाता है। अगर कोई वाह वाह करते रह जाए बहुत सुंदर और उसको आचरण में ना उतारे तो वह नहीं पहुंचेगा। वाह वाह करते रह गए और जो चढ़े सो उतरे गए, जो चढ़ गए अर्थात उस वाणी का अनुकरण कर लिया, उसको हृदयंगम कर लिया, वो प्रियालाल की दिव्य सन्निधि को प्राप्त कर गए। महापुरुषों का हम कैसे भी संग करें, किसी भी भाव से, हम उन्हें अपना मित्र मान लें, हम उन्हें अपनी माता मान लें, हम उन्हें अपना पिता मान लें, हम उन्हें अपना सखा मान, जिस भाव, जैसे भगवान से किसी भी प्रकार से संबंध किया जाए तो कल्याणकारी होता है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी प्रकार महापुरुषों से संबंध किसी भी प्रकार किया जाए वो कल्याणकारी होता है। वो देखो द्वेष से संबंध करने वाले को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है महापुरुषों की, जो द्वेष से भी संबंध कर ले। नल कुबर और मणिग्रीव श्री नारद जी का अपराध कर रहे हैं नदी में, और जो अग्राह्य है उसे पी करके और महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, अप्सराओं आदि के साथ नृत्य आदि करके।
तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ जड़वत खड़े हो, हम आ गए, देखो ये जितनी भी अप्सराएं आदि जो थी ये भग गई, तुरंत निकली नदी से, लेकिन तुम ये जड़वत खड़े हुए यहां, जाओ तुम जड़ पेड़ हो जाओ। अब ये सुना तब सारा नशा हिरन हो गया, जितना भी नशा चढ़ा था, नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, तो धन संपत्ति वैभव जो ये नशा मद से चूर कर देती है, अपराध बन गया। अब जब श्राप मिला, महापुरुषों का श्राप मिल गया, तब सारा नशा उड़ गया। बोले महाराज कृपा करो, क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, देखो हम कुबेर के पुत्र हैं, आपके दास हैं, आप जैसा और ऐसा दंड मत दीजिए। और बहुत प्रार्थना करी तो देखिए महापुरुषों की सन्निधि इस प्रकार से प्राप्त हुई, भले ही द्वेष भाव से, विपरीत भाव से, लेकिन कल्याण कैसे हो रहा है? क्योंकि महापुरुषों के हृदय अत्यंत कोमल होता है। नारद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, पेड़ तो बनोगे हमने कहा है, लेकिन नंदालय के पेड़ बनोगे, नंद भवन के पेड़ बनोगे। अब इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो सकता है क्या? बड़े बड़े योगी विमलात्मा अमलात्मा भी जिन प्रभु के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, वे जहां प्रकट हो रहे हैं और जिस घर में प्रकट हो रहे हैं, जिस महल में प्रकट हो रहे हैं, वहां के वृक्ष बन गए और श्री प्रभु के द्वारा उनका उद्धार हुआ। यमलार्जुन नाम के वृक्ष बने और श्री प्रभु ने उखल बंधन लीला जब करी तो इनका उद्धार करा, प्रभु के दर्शन हो गए। तो महापुरुषों का विपरीत भाव में संग किया, संग मिल गया भगवत कृपा से, तो उसका प्रभाव ये हुआ भगवान की प्राप्ति हो गई। महापुरुषों का किसी भी भाव से आप संग करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। महापुरुषों का संग अर्थात इस संसार से हमारी छुट्टी, सदा सदा के लिए छुट्टी। अब हम सदा सदा के लिए प्रभु के पास पहुंच ही जाएंगे। विलंब लग सकता है हमारी विमुखता के कारण, लेकिन ये निश्चित है कि हम भगवान की कृपा से जो संतों की सन्निधि मिली, उस सन्निधि की कृपा से हम निश्चित प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे ही संबंध रखने वाले श्री महाप्रभु जी से बचपन के सखा हैं महाप्रभु जी के, श्री छबीले दास जी। छोटे से जब से महाप्रभु जी हैं तब से उनके साथ खेल खेलते हैं, और भाव क्या है श्री महाप्रभु जी के प्रति? सखा का भाव है, मेरे ये मित्र हैं। ये बहुत हृदय में धारण करने वाली बात है। आपका कोई मित्र नहीं है ना संसार में, आप इन्हें मित्र मान के देखिए, और छोर तक मित्रता का निर्वाह करते हैं मेरे प्रभु। सच मानिए ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा दुलार करने वाला और कोई नहीं है इस संसार में। सच्ची मित्रता अगर देखनी है, आज भी देखो मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा जी का नाम आता है कि मित्रता हो तो ऐसी हो। इनके समान प्यार करने वाला, इनके समान मित्रता का निर्वाह करने वाला। आपको ज़्यादा सगे संबंधियों में प्रेम है, संबंधों में प्रेम है, तो आप संबंध बनाइए इनसे। आप इन्हें कुछ भी मान लीजिए, सब मनवाने को ये तैयार हैं, सब कुछ। आप इन्हें बड़ा भाई मान लीजिए, सुदर्शन चक्र मिश्र जी जिनकी वाणी सुनने को मिलती है, श्याम का स्वभाव, श्याम की सखा, ये सब उनकी वाणियाँ हैं। वो बड़ा भाई मानते थे अपने आप को श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण को कन्नू कह के संबोधित करते थे, छोटा भाई मानते थे श्री कृष्ण को। तो उनके भाव का आदर प्रभु ने किया, उनको उस स्वरूप में कि ये मेरे बड़े भाई हैं, उस आदर के साथ प्रभु ने उनके साथ लीलाएं करी। उनकी वाणियां आप दर्शन करें तो कैसा हृदय खोलकर उन्होंने अपनी वाणियों में रखा है। कैसे भी किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, उस संबंध का निर्वाह हमारे प्रभु करते हैं। बस शर्त एक है, हम श्री कृष्ण को अपना सखा मान लें, मित्र मान लें। अब हमारा और कोई अपना मित्र कहलाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ये शर्त है, तभी ये अनुभव कराते हैं। आपने इन्हें अपना पुत्र मान लिया, मान लीजिए ये बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। कैसे भी कोई इनकी शरण में आए, किसी भाव से ये आह्लादित हो उठते हैं कि मेरे से बिछड़ा हुआ एक मेरे निकट आ रहा है। इस बात से ये आनंदित हो उठते हैं। ये उस प्रकार से जैसा वो चाहे उस प्रकार से उसके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं, जैसा वो चाहे, भक्त जैसा चाहे। आप पुत्र मान लें, श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। अब परिवार में अगर और भी पुत्र हैं तो यही माने कि श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, दूसरी सत्ता ना माने।
अब मेरा कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, तो आपको दर्शन कराएंगे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। ये दर्शन कराएंगे, वो अनुभव कराएंगे। ऐसे ही श्री छबीले दास जी महाराज ये श्री महाप्रभु जी को अपना सखा मानते हैं। भगवत महतनि सो करो काहू भांति स्नेह, प्रभु ही मिला में पलक में करी अप्राकृत द्रेह। महज्जनों का, सज्जनों का, महत् पुरुषों से कोई किसी प्रकार से भी प्रेम कर ले, किसी भी भाव से, किंतु वे एक क्षण में उसको प्रभु चरणों की प्राप्ति करा देते हैं। अर्थात प्रभु को प्राप्त कराने वाली, प्रभु से भी महिमाशाली उनके नाम से हमारा परिचय करवा देते हैं और उसके प्राकृत शरीर को अप्राकृत बना देते हैं। प्रभु के नाम से परिचय कौन कराता है? महापुरुषजन कराते हैं। महापुरुषजन प्रभु के नाम से परिचय करा देते हैं और कोई किसी भी भाव से उनकी शरण में आवे, वे नाम का दान करके अप्राकृत देह करके उसकी प्रभु के चिदानंद में विलास में उसे पहुंचा देते हैं। ऐसे ही छबीले दास जी महाराज पान सेवगी करत हों बालक पनते हेत, सो आयो प्रभु मिलन को वृंदावन रस खेत। देवन एक तमोरी रहतो पान बंधान भोग निर्वहतो, ढोली पान सुदेश बनावे नितपति प्रभु हित ले पहुँचावे। श्री छबीले दास जी का जन्म भी देववन में हुआ। जहाँ महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ वहीं छबीले दास जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये एक पान बेचने वाले तमूली परिवार में इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये श्री महाप्रभु के समव्यसक एवं बचपन के मित्र थे। श्री महाप्रभु जी श्री नवरंगी लाल जी की सेवा करते। 7 वर्ष की अवस्था में एक कूप में से श्री महाप्रभु जी ने नवरंगी लाल जी का प्राकट्य किया था, उनकी सेवा करते। और छबीले दास जी का नियम था कि प्रतिदिन श्री नवरंगी लाल जी के लिए पान सेवा, पान बीड़ा बनाना और पान सेवा पहुंचाना। एक छोटी सी भी सेवा प्रभु जब स्वीकार करते हैं ना, हम निष्ठापूर्वक जब सेवा करते हैं तो प्रभु उसका चमत्कार दिखलाते हैं। क्या चमत्कार होता है प्रभु की सेवा का? प्रभु के प्रति गाढ़ आसक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है श्री गुलाब सखी जी का। ये शरीर से मुसलमान थे गुलाब सखी जी, लेकिन बरसाने के थे तो ब्रजमंडल के ब्रजवासी जो हैं वे प्रियालाल से प्रेम हुए बिना नहीं रह सकता। उनकी भूमि है जय श्री राधे, तो कहना ही पड़ेगा। अब गुलाब सखी जी का नियम रोज श्री लाडली जी को सारंगी सुनाना, रोज का नियम। सारंगी सुनाते श्री जी को, अश्रु प्रवाह होता रहता। उनकी एक बेटी थी, वह बेटी श्री गुलाब सखी जी सारंगी बजाते और बेटी नृत्य करती सामने। अब रोज का नियम उनका सारंगी बजाना, श्री जी को रिझाना और बेटी का नृत्य करना। अब बेटी थोड़ी थोड़ी सयानी हुई तो सबने कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। अब विवाह करने की बात, अब जैसे ही विवाह की बात आती तो एक तो वो निर्धन भी थे और दूसरा उनके हृदय में आती ये चली जाएगी तो मैं रहूँगा कैसे, ये बात हृदय में आती। लेकिन फिर भी गोसाई परिकर ने कहा कि तुम अच्छे से अच्छा इसके लिए वर देखो, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, श्री जी पूरी व्यवस्था करेंगे, खूब अच्छे से इसका विवाह होगा। शुभ वर देखा गया, विवाह संपन्न हुआ और बेटी जो है चली गई। अब ये इतने व्याकुल हो गए अपनी पुत्री के वियोग में कि बस लाडली जू के महल के निकट ही बस हा किशोरी, हा किशोरी, हा लाडली, हा राधे ऐसा पुकारते रहते और वहीं पर लाडली जू। अब लाडली जू पे नहीं रहा गया। कैसा निर्वाह करती हैं संबंध का? तुरंत आई लाडली जू महल से और जहां सीढ़ियों पे विराजमान थे इशारा किया, आओ इधर आओ। नृत्य करती हुई, जैसे उनकी पुत्री नृत्य करती थी ऐसे ही नृत्य करती हुई आई और आकर के बुलाते हुए भागे ये
सारंगी लेके और भागे श्री जी के पीछे, और श्री जी के पीछे भागते भागते और श्री जी के निज गर्भगृह में प्रवेश कर गए। उसके बाद किसी ने गुलाब सखी को नहीं देखा। गुलाब सखी का चबूतरा है, प्रेम सरोवर जो पीली पोखर जिसे कहते हैं, उसी के आगे जाएंगे तो वहीं गुलाब सखी का चबूतरा है, वहाँ उनकी समाधि स्थल बना हुआ है। तो ऐसे महाप्रभु की शरण में जो आ जाता है उसके संबंध का निर्वाह महाप्रभु जी करते हैं। इनने मुझे सखा माना है, अब इसके हृदय की जो भावना होगी मैं पूर्ण रूपेण पूर्ति करूंगा उस भाव की। रोज नियम है पान बीड़ी बनाना, और पान बीड़ी बना करके श्री प्रियालाल को भोग अर्पित करना, नवरंगी लाल जी को भोग अर्पित करना उस पान बीड़ी का। श्री हरिवंश वृंदावन आए, उन बिछुरन ते बहु दुख पाए। अब क्या हुआ, अब महाप्रभु जी वृंदावन आ गए और ये रह गए अकेले, ये नहीं आए। अब पूरे दिन पूरी रात्रि ठाकुर की सेवा तो करते हैं, जो इनका नियम है पान बीड़ा प्रसादी भोग अर्पित करने का, वे अर्पित करते हैं नवरंगी लाल जी को, लेकिन चित्त खिंचा रहता है वृंदावन की ओर ही, महाप्रभु जी की ओर ही, क्योंकि इनके हृदय की बात है कि मेरा आपके सिवा तो और कोई सखा है नहीं, एक आप ही थे और आप भी चले गए, इस बात से व्याकुल रहते हैं। 31 वर्ष तक देववन में रहे, उसके बाद जब देववन से वृंदावन आ गए महाप्रभु जी, तब छबीले दास जी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई और ये अत्यंत उदासीन हो गए। यद्यपि महाप्रभु के श्रीवन आने के कुछ समय पश्चात तक तो छबीले दास जी श्री नवरंगी लाल जी के लिए पानों की सेवा पूर्ववत ही कर रहे थे, जैसी वे सेवा करते थे नित्य प्रति वैसी ही कर रहे थे, किंतु श्री हिताचार्य का आदर्शन इनके लिए असहनीय हो रहा है। श्री जी से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु जी आप कृपा करो, पता नहीं मेरा कब ऐसा भाग्य उदय होगा जब मैं आपके श्री चरणों तक पहुंच पाऊंगा, आपके श्री चरणों की मुझे प्राप्ति होगी। रोते हैं और महाप्रभु जी की याद करते हैं अपने सखा की, और उनकी याद में बस अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं वृंदावन वास की। का जानो कब भाग जागी हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य उदय हुआ मेरा कि मैं हित महाप्रभु से विलग हो गया, दूर हो गया, पता नहीं मेरा भाग्य का कब उदय होगा जब मैं महाप्रभु से मिलूंगा। श्री हरिवंश चरण रज और धरी, जुगल रूप रस पागी हैं, का जानो कब भाग जागी हैं। मेरा मन कब महाप्रभु जी के श्री चरणों की रज को अपने हृदय से लगाएगा, कब अपने हृदय में महाप्रभु जी की दिव्य चरण रज को धारण करेगा और मेरा मन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के रूप रस में निमग्न हो जाएगा। ये महापुरुषों की प्रणाली होती है। क्या महापुरुषों के प्रति आप कैसे भी भावना से जब लगेंगे ना, उनके प्रति आसक्ति करेंगे, तो उनकी आसक्ति का फल होगा प्रियालाल में आसक्ति। अब महाप्रभु जी के प्रति व्याकुल हैं दर्शन के लिए, और हृदय में क्या बात है, महाप्रभु जी के चरणों की रज को मैं अपने हृदय से लगाऊंगा और इस मन में प्रियालाल के दिव्य प्रेम को प्रकट करने की प्रार्थना करूंगा महाप्रभु जी से कि मेरे हृदय में श्री युगल सरकार का नित्य नवीन प्रेम जागृत हो जाए। रसिकन सो नित मिलिवो जुलिवो, विमुखन संग हट त्यागी है, का जानो कब भाग जागी हैं। बड़ी है नित और मिलन चटपटी, चरण कमल अनुरागी हैं, भोरी रसिक कृपासों कबहू, प्रीति अनोखी जागी हैं। भोरी रसिक कृपासों कबहू, प्रीति अनोखी जागी हैं। कब ऐसा होगा, मैं विमुख जनों का संग हठपूर्वक त्याग करके, मन तो नहीं करेगा, विमुखों का संग प्रिय है क्योंकि मेरी वृत्ति विमुखता की हो रही है, इसलिए विमुखों का संग मुझे प्रिय है, लेकिन फिर भी हठपूर्वक त्याग कर
मैं हठपूर्वक उस विमुखों के संग को त्याग कर मैं कब रसिक जनों के निरंतर सानिध्य का लाभ प्राप्त करूंगा, क्योंकि रसिकों के बिना प्रियालाल का प्रेम संभव नहीं है। मेरे हृदय में श्रीहित प्रभु से मिलने की बेचैनी अत्यधिक वर्धित हो रही है, वर्धित हो रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए, उनके चरण कमलों के दर्शनों के लिए। मेरे हृदय में ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि अनुराग नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी मुझ पर कृपा नहीं कर रहे, मुझ पर दया नहीं कर रहे, अपने दर्शन मुझे नहीं दे रहे हैं, अपने पास मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी आप कृपा करिए महाप्रभु जी, चरण कमल अनुरागी है, आपके चरण कमलों में मेरा निरंतर अनुराग बढ़ता रहे, मेरे हृदय में निरंतर आपके चरणों के प्रति लालसा जागृत रहे, आपके चरणों की प्राप्ति की। श्रीहित छबीले दास जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रसिकों की कृपा से कभी ना कभी श्रीहित प्रभु के चरण कमलों की प्रति मेरी अद्भुत प्रीति हो ही जाएगी और मुझे उन चरणों की प्राप्ति हो ही जाएगी। ऐसी प्रार्थना करी। श्री छबीले दास जी अत्यंत व्याकुल हैं और व्याकुल चित्त से श्री महाप्रभु जी को पुकार रहे हैं। अंततः सब कुछ छोड़कर देववन का और श्री छबीले दास जी श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, वृंदावन की ओर बढ़े, चिंतन करते हुए जा रहे हैं। जैसे अक्रूर जी जब प्रभु से मिलने के लिए मथुरापुरी से वृंदावन आ रहे हैं तो उनके हृदय में भावना है ठाकुर जी मिलेंगे तो उनसे ऐसे चरणों में लिपट जाऊंगा, उनसे ये वार्ता करूंगा, उनसे ये वो मुझे काका कह के बोलेंगे, मुझे चाचा कह के बोलेंगे। ऐसी भावना से युक्त होकर के श्री अक्रूर जी आ रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को जब दर्शन कर रहे हैं तो उस चरण रज में बार बार लुंठन कर रहे हैं, बार बार रथ से उतरते हैं और चरणों में बार बार जो चरण रज है, चरण चिन्ह है, उस चरण रज में बार बार लुंठन करते हैं श्री अक्रूर जी। मथुरा से और वृंदावन आने में सुबह से शाम हो गई अक्रूर जी, इतने व्याकुल, क्योंकि बार बार रथ रुकवाते हैं, जहाँ चरण देखते हैं वहाँ उन चरणों में लुंठन करते हैं अक्रूर जी। श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ कहते हैं यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का सर्वस्व लाभ है, सर्वोत्तम लाभ है, श्री प्रभु के प्रति ऐसी आसक्ति प्रकट हो जाए। सराहना करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे श्री छबीले दास जी महाराज विचार कर रहे हैं, मैं जाऊंगा महाप्रभु जी के चरणों में लिपट जाऊंगा, मैं खूब रहूंगा उनसे लिपट कर, मैं हृदय की उनसे बात कहूंगा, मैं खूब उनसे एक बार झुंझला कर कहूंगा तो आपने इतनी देर क्यों कर दी, आप मुझे मिले क्यों नहीं, आपने इतनी देर अपने पास बुलाने में मुझे क्यों कर दी, मैं आपके बिना बहुत व्याकुल था। ये व्याकुलता, ऐसी ही व्याकुलता प्रभु की प्राप्ति कराती है। जब हृदय से व्याकुल हो जाता है चित्त, हृदय से पीड़ा युक्त हो जाता है। कैसी पीड़ा कि बिना मिले अब चैन नहीं है, बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जलन ना जाए। जब तक प्रभु के चरणों का दर्शन ना हो जाए तब तक हृदय की जलन की शांति ना हो। ऐसी पीड़ा से जब उपासक युक्त हो जाता है तब उसे प्रियालाल के दिव्य दर्शनों की प्राप्ति होती है। अंततः ऐसी भावना करते हुए श्री छबीले दास जी महाराज श्री वृंदावन के लिए चल पड़े और वृंदावन पहुंच गए। यहाँ आकर महाप्रभु जी मदन टेर पर विराजमान हैं। छबीले दास जी पहुंचे, इतने दिनों से बिछड़े हुए, और आज जब दर्शन किया श्री महाप्रभु जी का, वे दिव्य करुणा से भरे नेत्र, वे दिव्य श्री अंग जिससे श्री प्रियाजू की अंग कांति निरंतर निसृत होती रहती है, ऐसे श्री महाप्रभु जी के श्री अंग का दर्शन किया। तुरंत श्री महाप्रभु जी के चरणों में लौट गए छबीले दास जी महाराज। श्री महाप्रभु जी ने देखा हमारा बाल सखा आया है, हमारे बचपन का मित्र आया है। तुरंत श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपने कर कमल से छबीले दास जी को उठाया और उठा करके अपने हृदय से सखा है ना, सखा भाव, तो अपने हृदय से लगाया श्री महाप्रभु जी ने। अरे छबीले दास तुम आ गए। अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, छबीले दास जी भी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और श्री महाप्रभु जी भी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। महाप्रभु जी इनसे अत्यंत स्नेहपूर्वक मिले और इनको बहुत आदर किया। करी विनय कर जोर युगल अवलोकों इहि पल,
अब छबीले दास जी महाराज श्री महाप्रभु जी का कुशल मंगल पूछा, आप ठीक हो, सब ठीक, ऐसा कुशल मंगल पूछा और अश्रु प्रवाह हो रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, छबीले दास कोई चिंता है, कोई तुम्हारे हृदय में बात ऐसी है जो तुम्हें खाई जा रही है, तुम बताओ क्या बात है, तुम्हारे निरंतर आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या कारण है। छबीले दास जी ने कहा, महाप्रभु हमने सुना है आपने अपने इन बाल सखाओं के अतिरिक्त अन्य आश्रित जनों को भी अपने इष्ट के दर्शन कराए हैं। आपके कितने सारे आश्रित जन हैं, हमें तो ऐसा प्रतीत होता था कि आप इतने जनों में रहकर क्या मुझे भूल गए होंगे, लेकिन आपके प्रेम को देख करके लग रहा है कि आप मुझे नहीं भूले। छबीले दास जी महाराज कह रहे हैं, हमने सुना है आपने अपने इन बाल सखाओं के अतिरिक्त भी अन्य आश्रित जनों को अपने इष्ट का दर्शन लाभ कराया है, दर्शन कराए हैं। आप तो ये मानते हैं ना मैं आपका सखा हूं, मैं भी तो आपका बाल सखा हूं, और अब आपका एक तुच्छ चरणाश्रित भी हूं। आपके चरणों के सिवा मेरी कहीं गति नहीं है, आपके चरणों के सिवा अब मेरा इस जीवन में कोई भी आश्रयदाता नहीं है, आपके चरण ही मेरे आश्रय हैं। मैं आपका सखा भी हूं और आपका चरणाश्रित भी हूं, दो दो संबंध हो गए हैं। क्या मुझ पर भी आप वैसी कृपा नहीं करेंगे? युगल के दर्शन क्या आपके सखा को प्राप्त नहीं होंगे? मैं क्या ऐसे ही अभागा बना रह जाऊंगा? ऐसे कहते कहते छबीले दास जी का गला भराया और फपक फपक कर श्री छबीले दास जी रोने लगे। छबीले दास जी ने हृदय से पुकार करके श्री महाप्रभु जी से कहा कि ये दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दीजिए, मैं आपका सखा हूं और आपका चरणाश्रित हूं, आप कृपा कर दो। तो श्री युगल सरकार दूर नहीं है, ऐसी तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला, हो तो लगी चरण से उर्यास विशाला, अवलंब एक तिहारो को और न मेरो, पुण्य नहीं गांठ कछु पाप तो घनेरो, जो कछु अब होई होई हो न कछु मांगो, ऐसो मन मेरो करो चरणन अनुरागो, रिपुसम सब लगे जगत पंकज पग प्यारे, दिन तो कटे गुणन गनत रात गिनत तारे, जुगल मिलन चटपटी। महाप्रभु जी के चरणों में लिपटे हुए हैं श्री छबीले दास जी और महाप्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जुगल मिलन चटपटी और मैं अधिकावे, असन वसन जगत प्रीति ने कुना सुहावे, सहज कृपा सिंधु वेगी मेटहु भव भारी, भोरी ही प्रेम देहु चरणन बलिहारी, ऐसी तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला, हो तो लगी चरण से और आस विशाला। हे परम कृपालु श्री हरिवंश चंद्र जी, अब तो आपको मेरे बारे में कुछ सोच विचार करना ही चाहिए। मैं आपका सखा हूं, क्योंकि हृदय में बड़ी मैं आशा लेकर के आया हूं, आशा लिए हुए हूं, मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूं। इस संसार में मुझे आश्रय देने वाला आपके अलावा और कोई है भी नहीं, मैं किसकी शरण में जाऊं आपके चरणों को छोड़ करके, और कोई मुझे आश्रय देने वाला नहीं है, कोई मुझे स्वीकार करने वाला नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया कि मैं उसकी आपके प्रति ये बात रख सकूं, ये दावा पेश कर सकूं कि आप इस पुण्य के फलस्वरूप मुझे प्रियालाल का दर्शन करा दीजिए, जुगल की प्रीति मुझे दे दीजिए। मेरे पास ऐसा कोई कृत्य नहीं है, ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं है जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं।
अनेकानेक पाप ही पाप मैंने किए हैं, फलतः अब जो कुछ भी होना हुए वह तो होगा ही, अर्थात उन पाप कर्मों के फल तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूं। छबीले दास जी कह रहे हैं, इतना अवश्य चाहता हूं कि आप मेरे मन को अपने चरणों का अनुराग प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मुझे संसार में सब कुछ शत्रु के समान लगता है, कुछ प्रिय नहीं लगता है, और आपके चरण कमल ही अत्यंत प्यारे मुझे लगते हैं। मेरा दिन तो आपके गुणों का गायन करने में बीत जाता है, किंतु रात्रि तारे गिनकर बीतती है। कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रियालाल, ऐसी आशा लिए मैं पूरी रात्रि व्यतीत करता हूँ। मेरे हृदय में श्री वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में प्रेम रस क्रीड़ा परायण अद्वैत युगलवर श्री श्यामा श्याम से मिलने की उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपका मैं सखा हूँ, आपके चरणाश्रित भी हूँ, आपका हूँ, बचपन से आपका हमारा संग रहा है। ये सौभाग्य जो अन्य आश्रित जनों को प्राप्त हुआ, क्या मुझ जैसे अधम को प्राप्त नहीं होगा महाप्रभु जी? मुझे खाना पीना पहनना जगत से प्रीति करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कृपा करो, आप तो सहज रूप से कृपा के सिंधु हो। अतः मेरी भवजनित बाधाओं को समाप्त कर अपने चरण कमलों में हार्दिक एवं गाढ़ी प्रीति का पुनीत प्रसाद प्रदान करके मेरे को कृतार्थ कर दीजिए। मैं आपके चरणों की बार बार बलिहारी जाता हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए। आचार्य चरण ने जब देखा कि छबीले दास अत्यंत दैन्य हैं और अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत पीड़ा से युक्त हैं, ऐसी स्थिति में महापुरुषों के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उदय होता है और महापुरुषों का संकल्प बन जाता है। देखो, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरी अगर बस की बात हो तो ऐसा कोई भी ना हो, मैं पहले भगवत प्राप्ति कराऊं। हमारे पूज्य महाराज जी के वचन जब नीचे सत्संग होता था तो बोले, अगर हमारे हाथ की बात हो तो हम पहले भगवत प्राप्ति कराएं और फिर बाद में दीक्षा दें। पहले भगवत प्राप्ति कराएं। तो क्या सामर्थ्यवान नहीं है महापुरुषजन? हैं, लेकिन आपके हृदय की चाह, तीव्र लालसा, ये उनके हृदय में संकल्प रूप से प्रकट होगी। आपके हृदय में लालसा नहीं है, तीव्र उत्कंठा नहीं है प्रियालाल के मिलन की, तो उनके हृदय में आपके प्रति संकल्प नहीं उठेगा। अब श्री भाई जी महाराज एक तरफ कह रहे हैं कि मैं, मेरे हृदय की अगर पूछो तो मैं पहले सबका कल्याण कर दूं, पूरे जगत का कल्याण कर दूं। और श्री भाई जी के चरित्र का अगर श्रवण करें तो भाई जी के चरित्र में आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा कि कितने आश्रित जनों को श्री भाई जी महाराज ने प्रियालाल का साक्षात्कार करा दिया। तो क्या कारण है? एक बात, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर मेरे में ताकत हो, सामर्थ्य हो तो मैं सबका पहले कल्याण, और एक तरफ प्रियालाल का दर्शन भी करा दे रहे हैं। इसका मूल कारण है महापुरुष के हृदय में संकल्प वृत्ति प्रभु की इच्छा से उठती है। उनके संकल्प विकल्प अपने नहीं रह जाते, वे यंत्र हो जाते हैं प्रभु के, वे कठपुतली हो जाते हैं प्रभु के। आप प्रभु की प्राप्ति की तीव्र लालसा से युक्त होंगे, प्रभु की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा होगी, या तीव्र उत्कंठा नहीं है तो तीव्र उत्कंठा प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा होगी। अगर लालसा नहीं है तो लालसा प्राप्त करने की तीव्र लालसा होगी, और उस तीव्र लालसा को जब प्रभु देखेंगे तो महापुरुषों के हृदय में संकल्प उदय कर देंगे कि हाँ, अब उनके हृदय में संकल्प उदित हुआ कि इसको प्रभु मिल जाए, इसको प्रियालाल मिल जाए, ये खूब आगे बढ़े, इसके हृदय में जो लालसा है प्रभु की प्राप्ति की परिपूर्ण हो, परिपूरित हो, ये निरंतर इस प्राप्ति की लालसा से आनंदित बना रहे और तीव्र लालसा बढ़ती चली जाए। ये संकल्प कब उदय होगा? आपका समर्पण देखकर, आपकी तीव्र लालसा देख करके प्रभु की प्राप्ति की, तब ये संकल्प उदय होता है। अन्यथा महापुरुषजन कठपुतली हैं अपने प्रभु की, यंत्र हैं अपने प्रभु का। बिना प्रभु की आज्ञा के प्रभु ही उनके हृदय में बैठ करके वे संकल्प उदय कराते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। इसलिए महापुरुषों की वाणी तो ये मिलती है, हमारी सामर्थ्य तो हम सबका कल्याण कर दें, लेकिन फिर उन्हीं के द्वारा अनेक जीवों का कल्याण भी होता है। लेकिन मुख्य बात होती है उपासक के हृदय की वृत्ति। श्री महाप्रभु जी ने देखा छबीले दास जी के हृदय में अत्यंत व्याकुलता, अत्यंत पीड़ा,
और प्रिया जी के मिलन की अत्यंत चटपटी जागृत हो गई है। अब रहा नहीं जा रहा है इन पे। आचार्य चरण ने छबीले दास जी के सिर पर स्नेह हाथ फेरा। अब ये हाथ फेरना क्या है, अत्यंत करुणा से आह्लादित हो गए श्री महाप्रभु जी। कमल करजन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। श्री महाप्रभु जी ने अपना कर कमल श्री छबीले दास जी के मस्तक पर पधराया और मंद मुस्कान से युक्त होकर के कहा, रे भैया तुम तो अपने ही हो, तुम्हारा तो हम पर पूर्ण अधिकार है, तुम जैसो चाहोगे वैसो ही होगो। श्री महाप्रभु जी ने मस्तक पर हाथ फेरा श्री छबीले दास जी के, और छबीले दास जी को युगल का दर्शन हुआ। कैसे हुआ, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।